ওয়েলকাম টু ডুওলিঙ্গো বাংলা। আমাদের কাছে ভারতীয় ইতিহাস এবং ভারতীয় ভূগোল নিয়ে ভিডিও আছে। তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য এই চ্যানেলে 500টিরও বেশি এমসিকিউ রয়েছে। আমরা সব চ্যাপ্টারগুলো পয়েন্ট ওয়াইজ ব্যাখ্যা করেছি। আমাদের সব ভিডিও বাংলা ও ইংরেজি ভাষার ব্যাখ্যা এবং নোটস রয়েছে। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग क्रिटिकल हिस्ट्री में देखेंगे दिल्ली सुल्तानेत एमसीक्यू का पार्ट 5। तो इससे पहले हम लोग ने 4 पार्ट देख लिया है। आज हम लोग पार्ट 5 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में बंगाली लैंग्वेज का वीडियो का लिंक दे दूंगा और वहां से जाकर वीडियो में सेम वीडियो बंगाली लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। Who has died due to the collapse of the wooden pavilion? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। लकड़ी के मंडप के टूटने के कारण किसकी मृत्यु हुई। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात की जाए तो पहले गयासुद्दीन तुगलक का नाम था आपका गाजी मलिक, और जब वो सुल्तान बन गया था तब उसने अपना नाम चेंज करके रख दिया था मालिक उलगाची। मंगोल्स जो थे, मंगोल्स इंडिया पे इन्वेट करना चाहते थे और मंगोल्स के साथ उसने 29 फाइट्स लड़ी थी विद द मंगोल्स गयासुद्दीन तुगलक ने। यहाँ पर अगर उनके टाइम में शेख निजामुद्दीन औलिया थे। शेख निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे और वो ये मानते थे कि कोई भी सूफी संत को राजा से या राजा के मामले में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए शेख निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक से कभी मिलना नहीं चाहते थे और इसलिए इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप था। प्रीवियस रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज डैश। ऑप्शन ए है आपका जूना खान, ऑप्शन बी है आपका गाजी मलिक, ऑप्शन सी है आपका मालिक कफूर या फिर ऑप्शन डी खिजर खान। मोहम्मद बिन तुगलक का पिछला वास्तविक नाम डैश था। ऑप्शन ए जूना खान, ऑप्शन बी गाजी मलिक, ऑप्शन सी मालिक कफूर या फिर ऑप्शन डी खिजर खान। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का पहला नाम था जूना खान। गाजी मलिक तो आपको पता ही है, हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। गयासुद्दीन तुगलक का पहला नाम था। मालिक कफूर की अगर बात की जाए, मालिक कफूर था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और इसका दूसरा नाम था आपका हजारी दिनार। ये क्यों हुआ था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पे आप अटैक किया था तो गुजरात से मालिक कफूर को खरीदा था। उसको खरीदने के लिए उनको देना पड़ा था 1000 दिनार, इसलिए उसका नाम पड़ गया हजारी दिनार। खिजर खान की अगर बात की जाए, खिजर खान वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेट्समैन। स्टेटमेंट 1, आमिर खुसरो वाज अ कंटेम्पररी टू अलाउद्दीन खिलजी। स्टेटमेंट 2, ही इन्वेंटेड द ग्रेट म्यूजिकल सिस्टम कॉल्ड सितार। Which statement is true? Option A, only statement 1. Option B, only statement 2. Option C, both statements are true. Option D, neither one nor neither are true. Neither are true. अब ऐसा जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर आपके सिविल सर्विस एग्जाम में आते हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाए तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ना हो। तो इसका मतलब समझेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। अब 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में था, और दूसरा स्टेटमेंट आपका है आमिर खुसरो ने म्यूजिकल सिस्टम सितार जो है होता है, सितार को इन्वेंट किया था आमिर खुसरो ने। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन ए है सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, ऑप्शन बी है सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, ऑप्शन सी है दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर ऑप्शन डी इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। आमिर खुसरो की अगर बात की जाए तो आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको एक टाइटल दिया था जो था आपका पैरेट ऑफ इंडिया। वो टाइटल का मतलब था पैरेट ऑफ इंडिया, और जो उन्होंने टाइटल दिया था वो था आपका टूटे हिंद। टूटे हिंद का मतलब होता है पैरेट ऑफ इंडिया। और दूसरा स्टेटमेंट है ही इन्वेंटेड द ग्रेट म्यूजिकल सितार। सितार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी उन्होंने इन्वेंट किया था, उसके साथ उनको कहा जाता है फादर ऑफ कव्वाली सॉन्ग्स। तो कव्वाली गानों का जनक भी कहा जाता है आपके आमिर खुसरो को। द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम इन इंडिया वाज। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद ऑफ गजनी या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य कौन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद ऑफ गजनी या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो फिर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर थे आपके स्लेव डायनेस्टी के, और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला डायनेस्टी था आपका स्लेव डायनेस्टी। आपको क्वेश्चन में स्लेव डायनेस्टी आ सकता है, दास डायनेस्टी आ सकता है, मामलुक डायनेस्टी आ सकता है, या फिर आपका आ सकता है इल्बरी डायनेस्टी। ये चारों जो है ये आपके सेम है, कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी। एक ही डायनेस्टी के बहुत सारे नाम है। Who introduced इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग हिज रेन? ऑप्शन ए राजिया सुल्ताना, ऑप्शन बी इल्तुमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी बालबन। किसने अपने शासनकाल में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन ए राजिया सुल्ताना, ऑप्शन बी इल्तुमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी बालबन। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी इल्तुमिश। इल्तुमिश की अगर बात की जाए, इल्तुमिश जब सुल्तान बना था तब उसने कैपिटल चेंज करके लाहौर से ले गया था वो दिल्ली में, और अपने पूरे जो एम्पायर को उसने इक्तास में डिवाइड कर लिया था। अभी इक्तास आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा जो इंडिया है उसको अगर स्टेट में डिवाइड कर लिया जाए वैसा ही था इक्तास। जैसे पूरा दिल्ली सल्तनत था उसको छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर लिया था, वो था आपका इक्तास। और अगर तीसरा उसका देखा जाए तो उसने स्टार्ट किया था आपका तुर्कान ई चहलगानी।
तुर्कानी चहलगानी जो है तो उसने स्टार्ट किया था। अब तुर्कानी चहलगानी क्या होता है? तुर्कानी चहलगानी में 40 जो टर्किश मुस्लिम थे उनको लिया जाता था और उनसे एक टीम बनाया जाता था 40 पावरफुल टर्किश मुस्लिम्स का। ये ज्यादातर आपके रॉयल फैमिली के होते थे और जितने भी आर्मी थे उनके ऊपर एक बहुत अच्छा कंट्रोल रहता था इनका। तो यही बनाया था इल्तुमिश ने तुर्कानी चहलगानी। Who among the following is known as the slave of a slave? ऑप्शन ए है आपका इल्तुमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है मोहम्मद ऑफ गजनी या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित में से किसे दास का दास कहा जाता है? ऑप्शन ए इल्तुमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद ऑफ गजनी या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। अभी सेंट्रल एशिया का जो पार्ट था उसका स्लेव सिस्टम थोड़ा सा अलग था। उसमें स्लेव को दो हिस्से में डिवाइड किया जाता था। एक होता था आपका स्लेव जो घर का काम करता था या फिर बागीचे का काम करता था, मतलब घर के काम में हेल्प करता था, और दूसरे होते थे मामलुक। ये जो मामलुक स्लेव होते थे इनको लड़ाई में ट्रेन किया जाता था, फिर लड़ाई करने के लिए भेजा जाता था, और ये बहुत बार आप लोग देखेंगे काफी ऊंचे पोस्ट में उठते थे और काफी रेस्पेक्ट भी गेन करते थे। मामलुक की अगर बात की जाए तो मामलुक जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्लेव फ्रॉम फ्री पेरेंट्स, मतलब मामलुक के जो माता पिता थे वो फ्री थे पर जो मामलुक है वो स्लेव बना है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले कौन था। स्लेव डायनेस्टी जिसने स्टार्ट किया था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक स्लेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक स्लेव था जिसका नाम था आपका इल्तुमिश, और इल्तुमिश इतना एबल लीडर था कि वो आस्ते आस्ते सबको पसंद आने लगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना ज्यादा पसंद था इल्तुमिश कि उसने अपनी बेटी के साथ इसकी शादी दे दी। इल्तुमिश इसका दामाद बन गया। बाद में अगर देखा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक जब चल बसे थे उनके बाद उनका बेटा बना था सुल्तान, पर इल्तुमिश ने क्या किया था, इल्तुमिश ने मार दिया था उनके बेटे को और खुद बन गया था आपका दिल्ली का सुल्तान। तो यहाँ पर बोला स्लेव ऑफ अ स्लेव, इससे कहा जाएगा तो फिर आपका सही आंसर होगा इल्तुमिश कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। व्हाट डू यू मीन बाय तुर्कानी चहलगानी? ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ 40 इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑप्शन बी ग्रुप ऑफ 40 मिनिस्टर्स, ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ 40 रूलिंग एलाइट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तुर्कानी चहलगानी का क्या मतलब है? ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ 40 इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑप्शन बी ग्रुप ऑफ 40 मिनिस्टर्स, ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ 40 रूलिंग एलाइट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ 40 रूलिंग एलाइट। Which ruler from the Delhi Sultanate saved Sultanate from Genghis Khan's attack by refusing to give any shelter to Jalaluddin? ऑप्शन ए शमशुद्दीन इल्तुमिश, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी आपका रुकुद्दीन फिरोज। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जलालुद्दीन की कोई देने से इनकार करके सल्तनत को चंगेज खान के हमले से बचाया? ऑप्शन ए शमशुद्दीन इल्तुमिश, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी आपका रुकुद्दीन फिरोज। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए शमशुद्दीन इल्तुमिश। शमशुद्दीन इल्तुमिश की अगर बात की जाए, शमशुद्दीन इल्तुमिश आपका स्लेव डायनेस्टी का रूलर था। ये तो हम लोग ने पहले ही देखा। तो हम लोग देखते हैं चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान की अगर बात की जाए, चंगेज खान एक था आपका मंगोल रूलर, और वो बहुत ही खतरनाक था। मतलब जहां पर भी जाता था एक तो वो जीत जाता था ज्यादातर लड़ाई में और उस जगह को बिल्कुल ही तबाह कर देता था, खत्म कर देता था। तो चंगेज खान ने अटैक किया था एक जगह पे जिसका नाम था खीवा, और खीवा को उसने जीत लिया था। तो खीवा के जो राजकुमार है जलालुद्दीन, वो खीवा से भाग गए थे और वो चाहते थे इंडिया में आके वो रहे, पर इंडिया में आने दिल्ली में आके वो रहे, पर दिल्ली में आने का उनको परमिशन नहीं दिया था आपके शमशुद्दीन इल्तुमिश ने। तो इसीलिए शमशुद्दीन इल्तुमिश ने ऐसे ही चंगेज खान के कहर से आपकी दिल्ली सल्तनत को बचाया था। When did Jalaluddin ascend the throne of Delhi? ऑप्शन ए 1205, ऑप्शन बी 1209, ऑप्शन सी 1240, ऑप्शन डी 1290। जलालुद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर कब चढ़े? ऑप्शन ए 1205, ऑप्शन बी 1209, ऑप्शन सी 1240, ऑप्शन डी 1290। तो आपका सही आंसर होगा 1290। अगर जलालुद्दीन की बात की जाए तो वो थे सबसे ओल्डेस्ट, जितने भी दिल्ली सुल्तान बने थे उन सब में सबसे उम्रदराज थे आके जलालुद्दीन। अगर उम्र की बात की जाए तो 70 ईयर्स की उम्र में वो बने थे सुल्तान, और वो पहले सुल्तान थे जो हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल तरीके से देखते थे, मतलब हिंदूज के ऊपर उनका एक टॉलरेंट बिहेवियर था। Which Sultan of Delhi was able to defeat Mongols? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल को हराने में सक्षम था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो वो सबसे बड़ा जानवर था दिल्ली सल्तनत में, जितने भी सुल्तान थे उनमें से सबसे बड़ा जानवर और मतलब नीच आदमी था आपका अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी पे जब दिल्ली सल्तनत पे बार बार मुगल्स अटैक कर रहे थे, तब अलाउद्दीन खिलजी एक समय पे मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसने वापस मंगोल्स पे अटैक कर लिया था। इससे पहले कोई भी दिल्ली सल्तनत के कोई भी सुल्तान ने आगे जाके मंगोल्स पे अटैक नहीं किया था। मतलब मंगोल्स दिल्ली सल्तनत पे अटैक करते थे और वो डिफेंड करते थे, पर अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल पे ही अटैक कर दिया था। और मंगोल पे अटैक करके उसने 20,000 मंगोल्स को मार गिराया था उसके और उसके आर्मी ने। अलाउद्दीन खिलजी के इतने बड़ा जानवर और नीच आदमी होने के बावजूद उसकी आर्मी उसको हमेशा बहुत सपोर्ट करती थी, और इसका क्या क्या कारण था वो देख लेते हैं।
वो पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने आपके कैश सिस्टम स्टार्ट किया, कैश में पेमेंट। मतलब इससे पहले जितने भी सुल्तान बनते थे वो बड़े बड़े वादे करते थे, जुमला देते थे कि सोल्जर्स के लिए इतना कुछ किया जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा, पर कुछ उनको मिलता नहीं था। और सोल्जर्स को भी आस्ते आस्ते ये बात समझ आ गया था, तो वो अपने राजा को भी उतने अच्छे तरीके से सर्व नहीं करते थे। पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था आपके कैश का पेमेंट का सिस्टम। तो जितने आर्मी के लोग थे उनको पता था कि महीने के आखिर में या फिर इस तारीख को मुझे कैश में पेमेंट मिल जाएगा और मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए कोई होगा। दूसरा अगर देखा जाए तो उसने स्टार्ट किया था आपका दाग और चेहरा सिस्टम। दाग और चेहरा सिस्टम भी उसने स्टार्ट किया था। मतलब जितने घोड़े होते थे उनको पहचानने के लिए उनके ऊपर दाग दिया जाता था। और चेहरा सिस्टम आप समझ सकते हैं कि पहले के दिन का आधार कार्ड जैसा था। चेहरा सिस्टम से पता चला था कौन कौन से सोल्जर्स आर्मी में है। तीसरा अगर देखा जाए तो उसने पहला था जिसने बनाया था आपका परमानेंट आर्मी। मतलब इससे पहले जितने भी आर्मी थे उनको पता था कि लड़ाई के टाइम पे सिर्फ उनको लड़ाई करना है और बाकी जाके वो दूसरा काम करेंगे। मतलब लड़ाई के टाइम लड़ाई, फिर अपने मान लीजिए अपने खेत में कल्टीवेशन या फिर गाय चराना, कुछ भी वो काम कर सकते हैं। पर अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आपका परमानेंट आर्मी का सिस्टम स्टार्ट किया था। मतलब जो आर्मी का पर्सन है वो हमेशा आर्मी में रहेगा। चौथा अगर देखा जाए, अलाउद्दीन खिलजी मार्केट के ऊपर बहुत सख्त कंट्रोल रखता था और मार्केट के अंदर जो सामान मिलता था उससे कम दाम में, मतलब कंपेरेटिवली कम दाम में आपके आर्मी को सामान मिलता था। तो उनके खाने पीने के लिए भी कोई तकलीफ नहीं होता था। तो इसी सब चीजों के लिए उसकी आर्मी बहुत उसको सपोर्ट करती थी और अलाउद्दीन खिलजी को इससे बहुत ज्यादा मदद मिला था। The markets were controlled by two officers during Alauddin Khilji. Option A, Diwani Riyazat and Shahani Mandi. Option B, Shahane Mandi and Ghazi Sikandari. Option C, Amir Behar and Mustafa E Mamli. Option D, Ghazi Sikandari and Hasim. अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजारों को दो अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया गया था। ऑप्शन ए, दीवानी रियाजत एंड शाहानी मंडी। ऑप्शन बी, शाहानी मंडी एंड गजी सिकंदरी। ऑप्शन सी, अमीरी बिहार एंड मुस्तफा ई मामली। ऑप्शन डी, गजी सिकंदरी एंड खैसन। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, दीवानी रियाजत एंड शाहानी मंडी। तो अगर इसकी बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए, मार्केट को उसने 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया था। एक हिस्सा उसने रखा था कपड़ों के लिए जहाँ पर सिर्फ कपड़े मिलेंगे। दूसरा हिस्सा उसने रखा था अनाज के लिए, ग्रेन्स के लिए। तीसरा हिस्सा उसने रखा था जितने भी स्लेव है, कैटल है, सब वहां पर मिलेंगे। और चौथा उसने एक कॉमन मार्केट बना के रखा था जहां पर सब कुछ सामान एक साथ मिलेंगे। तो इस मार्केट सिस्टम पे उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल था और मार्केट के जो दाम है वो कभी भी ज्यादा या फिर कम नहीं होने देता था। ये मार्केट कंट्रोल संभाल के रखने के लिए उसने ऑफिसर्स रखा था जो मार्केट को हमेशा संभालते थे। वो थे आपके दीवानी रियाजत एंड शाहानी मंडी। Who was the only sultan of India had been killed on the battlefield? ऑप्शन ए है आपका सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है आपका बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है आपका इब्राहिम लोदी या फिर ऑप्शन डी अलाउद्दीन हुसैन लोदी। भारत का एकमात्र सुल्तान कौन था युद्ध के मैदान में पर मारा गया था? ऑप्शन ए है आपका सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है आपका बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है आपका इब्राहिम लोदी या फिर ऑप्शन बी आपका अलाउद्दीन हुसैन लोदी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी चल बसा था आपके बैटल ऑफ पानीपत में। और इस बैटल ऑफ पानीपत के बाद ही स्टार्ट हुआ था आपका मुगल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था, स्टार्ट हुआ था आपका मुगल एम्पायर। The Sultan of Delhi Sultanate broke the sacred images of Jalamukhi temple at Nagakot and ordered the temples of Mathura to be destroyed. Option A, Sikandar Lodi. Option B, Bhalol Lodi. Option C, Dilawar Khan. Option D, Alauddin Hussain Lodi. दिल्ली सल्तनत की सुल्तान ने नागाकोट में ज्वालामुखी मंदिर का पवित्र प्रतिमा को तोड़ा और मथुरा के मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। तो इस जानवर का नाम है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की अगर बात की जाए तो सिकंदर लोदी ने बनाया था आपका सिटी आगरा। आगरा का जो सिटी है वो बनाया था आपके सिकंदर लोदी ने और उसने बनाया था आपका मौत की मस्जिद। सिकंदर लोदी का अगर देखा जाए तो वो किताबें लिखता था और वो जो पेन नेम यूज करता था वो था आपका गुलरुखी, यही नाम से वो किताबें लिखता था। तो आज का एमसीक्यू यही तक। इसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे एमसीक्यू का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।